So hello dear students, I hope you all are fine and welcome back to my channel Come and Get. So आज एक्सरसाइज 4.2 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी जो है वो लाजमी उस वीडियो को देखें क्योंकि पहले 9 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे उस वीडियो में कवर किए गए हैं। अब वो 9 इसलिए कवर किए गए थे वहां पे क्योंकि वो सारे एक ही फार्मूला या दो फार्मूला के जरिए सॉल्व होने वाले थे। दो तीन फार्मूला के साथ तो उनको एक में कवर कर दिया। अब बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो इस फार्मूला के तहत सॉल्व होंगे, तो इनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13 ये जो तीन क्वेश्चन आपके पास रह गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस फार्मूला के तहत, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके पास वो सॉल्व होगा इस फार्मूला के तहत। आइए अब देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ x प्लस 1 ओवर x इक्वल है 3 के, तो फाइंड करें x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। यानी कि मेन हमें कौन सी चीज गिवन है, ये वाली चीज गिवन है। तो कहता है कि अगर x प्लस 1 ओवर x इक्वल है 3 के, तो बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि x की क्यूब और 1 ओवर x का क्यूब किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी क्यूब ऑन बोथ साइड, हम दोनों के ऊपर क्यूब अप्लाई कर दे। वो कैसे होगा जी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड्स पर क्यूब अप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी कि x प्लस 1 ओवर x का क्यूब इक्वल हो जाएगा किस चीज के, हमारे पास 3 के। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखें x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब, तो ये यहाँ पे कोई फार्मूला आपके पास होगा, ये देखें a प्लस b का होल क्यूब। होल क्यूब यहाँ पर है और होल ही क्यूब है जो है यहाँ पर। होल क्यूब का मतलब होता है मुकम्मल का जो क्यूब होता है। कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाएगा। अब ये वाला फार्मूला हम सारा का सारा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी। अब फार्मूला क्या है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स डॉट 1 ओवर x, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो ये वाला है ना a और b, ये है a और ये है b, इंटू x प्लस 1 ओवर x। अब ये हम लोगों ने क्या किया, इसमें फार्मूला पुट कर लिया। फार्मूला पुट करने के बाद हम क्या किया करते थे, फार्मूला लगाने में हम क्या किया करते थे, वैल्यूज पुट किया करते थे। सो आइए वैल्यूज पुट करने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता चलूं। आप देख सकते हैं ये है x और ये 1 ओवर x, ये बेसिकली दो वैल्यूज हो गई ना, देखें a और b की दो वैल्यूज हमारे पास हो गई। दो वैल्यूज कैसे, एक ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। आप देखें दरमियान में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, यानी कि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। जब ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x ओवर x, यानी कि दोनों कट जाएंगे। देखें x x से कट गया क्योंकि दोनों ऊपर नीचे थे और सेम थे, इसीलिए काट दिया। अब अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, अच्छा एक चीज और ये रह गया हमारे पास कि इक्वल टू 3 का क्यूब। 3 का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है ये 3 का क्यूब, क्योंकि इस सारे का फार्मूला जो ये सारा था इसका फार्मूला ये रहा और ये वाली वैल्यू यहां पर है। अब आप देख सकते हैं x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद प्लस ये वाला 3 और आगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 का जो क्यूब होता है, 3 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल होता है हमारे पास 27 के। अब यहां देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो है x प्लस 1 ओवर x की। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो हम क्या करेंगे x की क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 इनटू x प्लस 1 ओवर x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहां पर 3 इज इक्वल टू 27। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहां पे देख सकते हैं अगर कोई पॉइंट ना समझ आ रहा हो तो टाइम नोट करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, वहां से मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां पे समझा सकूं। 3 मल्टीप्लाई 3 किया जाएगा तो हो जाएगा 9, यानी कि x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 27।
अब देखें 9 जो है वो यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब ये उसके उस तरफ जाएगा इक्वल के उस तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9। 27 में से जब हम लोग माइनस करेंगे 9 को तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ 18, यानी कि x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इक्वल हो जाएगा 18 के। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 वो इस फार्मूला के तहत होंगे, ये नोट कर लीजिएगा याद से। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इफ x माइनस 1 ओवर x इक्वल है 7 के, तो बताएं x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब किसके इक्वल होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन फार्मूले में क्या है, देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, इसका मतलब कि माइनस वाला जो फार्मूला है वो लगाया जाएगा। सो आइए सबसे पहला काम, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है वो क्या है, x माइनस 1 ओवर x इक्वल है 7 के, हम क्या करेंगे टेक क्यूब, क्यूब कहा जाता है मकब को, यानी कि जो इसकी पावर 3 होती है, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 ओवर x की पावर होल पावर 3 इज इक्वल टू 7 की होल पावर 3। अब कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ये माइनस वाला जो फार्मूला है ये लगाया जाएगा। देखिए x माइनस 1 ओवर x यानी कि x का क्यूब माइनस 1 ओवर x का क्यूब माइनस 3 a b इंटू a माइनस b, ये a की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे और ये रहेगा 7 की पावर 3। आप देखें ये वैल्यू आपस में कट हो रही है, कट कैसे होती है, देखें x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो x ओवर x दोनों आपस में कट हो गए, मतलब x कट हो गया x के साथ। अब जो वैल्यू बच गई है, ये जो वेरिएबल्स बच गए हैं वो हम नीचे लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 7 की पावर 3। तो आइए देखते हैं कि 7 की पावर 3 किसके इक्वल होता है। 7 की पावर जो 3 है वो इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 4 3 के, और x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब कैसे होगी, x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू, देखें x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 7, तो इक्वल टू 343। 7 3 सर क्या हो जाएगा हमारे पास 21, यानी कि x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब इक्वल टू 343 माइनस 7 21। 21 देखिए यहाँ माइनस हो रहा था, जब उस तरफ जाएगा इक्वल के उस तरफ हो जाएगा प्लस। 343 में जब हम प्लस करेंगे 21 तो आंसर आएगा कुछ 364, यानी कि x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब इक्वल हो जाएगा 364 के। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जो कि क्या आया 364। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जो 12 और 13 है वो भी सेम मेथड के साथ है, सिर्फ क्वेश्चन के वेरिएबल्स चेंज होते हैं, यानी कि क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि इफ 3x प्लस 1 ओवर 3x इक्वल है 5 के, तो बताएं कि 26x क्यूब प्लस 1 ओवर 26x क्यूब किसके इक्वल होगा। सबसे पहला काम आपने देखना है कि वैल्यूज के दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस है, इसमें प्लस है, इसका मतलब कि प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। अब वो कैसे यूज होगा, सिंपल चीज, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, किसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर। मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, आप इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, किसके ऊपर, इसके ऊपर। 3x प्लस 1 ओवर 3x इक्वल है 5 के, यानी कि इसका भी क्यूब ले लिया और इसका भी क्यूब ले लिया। अब इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला इंप्लीमेंट करें, कैसे होगा, a का क्यूब
प्लस बी का क्यूब। ए की वैल्यू कौन सी है, मैं यहां लिख देता हूं, जो ये वाली वैल्यू है ये ए की वैल्यू है, जो ये सारी वैल्यू है ये आपके पास बी की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, a का क्यूब यानी कि 3x का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू, b की वैल्यू इंटू a प्लस b। ठीक है जी। अब देखें यहां पे क्या हो गया, सॉरी एक चीज रह गई, 5 की पावर 3। अब देखें ये 3x से कट जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई आपस में कट गए। 3 की पावर 3 इक्वल होता है 27 के, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल हो जाएगा 27, और यहां पे क्या हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 ओवर 3x। डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं इसकी, 3x प्लस 1 ओवर 3x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो ये देगा 5 इक्वल टू 5 की पावर 3 हमारे पास क्या बना 125, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 किसके इक्वल हो गया 125। अब देखें जी 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब प्लस 5 3 आर 15 इक्वल टू 125। ये प्लस 15 है, जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -15, यानी कि 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब इक्वल टू 125 माइनस 15। 125 में जब 15 माइनस किए जाएंगे तो आंसर आएगा 110। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 110। 110 इसका आंसर आ गया, प्लस 1 ओवर 27x क्यूब, यानी कि 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब किसके इक्वल हो गया 110 के। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इन दो फॉर्मूलाज के जरिए सॉल्व किए जाने का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है कि इफ 5x माइनस 1 ओवर 5x इक्वल है 6 के, तो बताएं कि 125x क्यूब माइनस 1 ओवर 25x क्यूब किसके इक्वल होगा। सबसे पहली चीज कि देखिए दोनों के दरमियान में साइन कौन सा है, यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ से ये माइनस वाला फार्मूला। सो वही स्टेप, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। अच्छा एक चीज मैं और बताता चलूं कि मैं कुछ स्टेप दरमियान में जो है नहीं भी लिख पाता, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए करें। मैं इसलिए नहीं करता कि वीडियो जो है ज्यादा लंबी ना हो जाए। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड्स किसके, इस वैल्यू के, क्योंकि इसके पास हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इस वैल्यू को लेंगे, और बोथ साइड का मतलब यहां पर भी और यहां पर भी। आप देखें 5x माइनस 1 ओवर 5x का होल क्यूब इक्वल है 6 के होल क्यूब के। सबसे पहला काम ये वाला फार्मूला, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 5x, b की वैल्यू क्या है 1 ओवर 5x, तो यहां क्या करेंगे a का क्यूब माइनस 1 ओवर 5x, यानी कि b का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू, b की वैल्यू इंटू a माइनस b। आप देख सकते हैं और इक्वल टू 6 का क्यूब। अब आप देखें यहां पे देखें 5 का क्यूब किसके इक्वल होता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 1 ओवर 125x क्यूब माइनस ये वाला, यहां देखिए ये 5x और ये 5x आपस में कट हो गए, 3 इंटू 5x माइनस 1 ओवर 5x इक्वल टू 6 की पावर 3, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6
इक्वल हो जाएगा 216 यानी कि 216 यानी कि 216 के इक्वल। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी 125x क्यूब माइनस 1 ओवर 125x क्यूब माइनस 3 5x माइनस 1 ओवर 5x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इक्वल टू 216 6 3 क्या हो जाएगा 18। ये 18 मैं डायरेक्ट वहां पर जाके लिखूंगा। अब देखिए 125x क्यूब माइनस 1 ओवर 125x क्यूब, ये देखिए ये वैल्यू माइनस में थी, जब ये वहां पर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की, यानी कि 216 माइनस था इस तरफ गया तो प्लस हो गया, 3 6 क्या हो गया 18, यहां पे हो जाएगा ये 18। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 125x क्यूब माइनस 1 ओवर 125x क्यूब, किसके इक्वल हो जाएगा 8 और 6 14 4 1 कैरी 1 2 एंड 3 एंड 2 2। सो हमारे पास 125 माइनस 1 ओवर 125x क्यूब किसके इक्वल हो गया 234। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इन दो फार्मूलाज के जरिए सॉल्व होने वाला लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं क्या करूंगा, ये दो फार्मूलाज मैं रेज कर दूंगा ताकि क्वेश्चन नंबर 14 में आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होने हैं और कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 14 की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज, उर्दू मीडियम में लिखा होगा तजज़ीब। अब ये एक ही क्वेश्चन है, यानी कि 14 के दो सेक्शन है। अब ये दोनों सेक्शन जो है ये इस फार्मूला के तहत सॉल्व होंगे। एक बार एक माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा, मतलब व्हाटसोएवर, लेकिन फार्मूला ये वाले दो यूज होंगे। ये दो फार्मूला जो है सिवाय क्वेश्चन नंबर 14 के और कहीं भी इस्तेमाल नहीं होंगे। इनको नोट कर लिया करें और याद रखा करें। अब वो कैसे इस्तेमाल होंगे देखें, हमारे पास क्वेश्चन है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस x प्लस y, यानी कि हमारे पास सेपरेट क्यूब दिया हुआ है और सेपरेट क्यूब सिर्फ और सिर्फ इन फार्मूला जो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब वो कैसे हम सॉल्व करेंगे देखिए x क्यूब माइनस y क्यूब, ये आपके पास एक वैल्यू बन गई, दूसरी क्या है माइनस x प्लस y, ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई। चलिए इसको जरा ऐसे लाइन लगा लेते हैं। अब ये क्या होगा, एक वैल्यू बन गई x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस x प्लस y। अब यहां देखें, यहां पे लगेगा फार्मूला। फार्मूला क्या है, क्योंकि माइनस है तो ये वाला फार्मूला x माइनस y, ये कितने x हैं 3x, यानी कि x और x, ये 3x हो गए हमारे पास, और ये कितने y हैं हमारे पास 3y, y और y, मतलब तीन वैल्यूज हो गई। हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ये और एक सिंगल वैल्यू ये। अब देखें यहां पे क्या होगा x माइनस वाई। अच्छा, माइनस का पास का फार्मूला याद रखने का तरीका ये है कि जहां माइनस आएगा वहां सिर्फ x माइनस वाई होगा, बाकी सारी वैल्यू में प्लस, और जहां प्लस होगा वहां सिर्फ माइनस एक्स वाई आएगा, बाकी सारी वैल्यू में प्लस हो जाएगा। अब देखें x माइनस वाई ब्रैकेट x का स्क्वायर, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ना ये x, इस x का स्क्वायर प्लस इस वाले y का स्क्वायर प्लस ये दोनों x y इकट्ठे हो गए जी। अब ये वाली वैल्यू बाकी बच गई, ये हमारे पास ये वाला माइनस x प्लस y, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज नीचे लिखी थी, आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई, और इस वाली वैल्यू के ऊपर मैंने फार्मूला इंप्लीमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत आराम से करवाऊंगा ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने में थोड़ी सी ज्यादा दुश्वारी आप लोगों को पेश ना। अब देखें x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब अगर ये पीस आप देखें तो ये माइनस है, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। जब किसी वैल्यू में से पूरे के पूरे वैल्यू में से माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब इसका अंदर का साइन क्या हो जाएगा x माइनस वाई। सो ले जी, यहां तक आपका क्वेश्चन आपको मेन समझ आना जरूरी है। आप नेक्स्ट स्टेप देखें,
अगर देखा जाए तो ये हिस्सा सेपरेट है और ये हिस्सा जो है ये सेपरेट है। दो हिस्से हो गए मतलब क्वेश्चन के, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा बन गया। अब यहां देखें x माइनस वाई यहां भी है और x माइनस वाई यहां भी है, दो हिस्से है ना, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। x माइनस वाई यहां भी है और x माइनस वाई यहां भी है, दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस वाई। जब x माइनस वाई मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो चलिए मैं ब्रैकेट जो है ये जरा दूसरी ब्रैकेट लगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। x माइनस वाई जब मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो अंदर की वैल्यू क्या बचेगी, ये तो खत्म हो गया, अब सिर्फ बच गया ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, साथ में ये वाला माइनस और ये वाली वैल्यू खत्म हो गई, मतलब पीछे क्या बच गया 1 और ये वाला 1 जो है ये यहां पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही आपका जो है वो इसके अंदर आंसर दिया हुआ है और वैल्यू क्या है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। क्वेश्चन सिर्फ ये इतना सा है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी वीडियो को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा करना पड़ा। सो देख सकते हैं ये तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेक्शन नंबर 1। सो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेक्शन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का सेक्शन नंबर 2, अब इसमें जो समझने वाली है वो ये वैल्यू है। अगर आपको ये वैल्यू को ब्रेक करना आ गया यानी कि तोड़ना आ गया तो समझ जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, देखें 8x क्यूब है, अब यहां जरा फार्मूला देखिए, मैंने फार्मूला थोड़ा सा चेंज किया, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज किए हैं, पहले xy था अब मैंने ab किया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। दरमियान में माइनस है मतलब माइनस वाला फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। अब देखिए उसने a का क्यूब यानी कि a की होल वैल्यू के ऊपर जो क्यूब होना चाहिए, यहां सिर्फ a की क्यूब है, इसका मतलब हम इस एक की मुकम्मल होल क्यूब बनाएंगे, इसकी भी एक मुकम्मल होल क्यूब बनाएंगे। अब वो कैसे, 8 के अगर पेयर बनाए जाएं, यहां देखिए 8 के अगर पेयर बनाते हैं 8 के 2 4 आर 8 2 2 आर 4 2 1 आर 2 यानी कि 8 इक्वल हो गया 2 की पावर 3 के। दूसरा हमारे पास है 27, अगर हम 27 की यहां पर पेयर बनाएंगे तो देखें 3 9 आर 27 3 3 आर 9 3 1 आर 3 यानी कि 27 इक्वल हो गया 3 की पावर 3 के। मतलब के जहां पर 8 है वहां हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, जहां 27 है वहां हम 3 क्यूब लिख सकते हैं। अब देखें जहां 8 है वहां क्या आ जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 1 ओवर 3y का होल क्यूब, ये दो हमारे पास वैल्यूज हो गई, यानी कि अब जो ये वाली वैल्यू है जो अंदर लिखी हुई है ये a की वैल्यू, जो ये सारी लिखी हुई है ये b की वैल्यू। अब हम लोग ये वाला फार्मूला इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, ये देखिए जब आपने पेपर में फार्मूला लिखना है तो उसको साइड पे लिख लेना है और ऐसे डॉट्स लगा के इस तरीके से फार्मूला लिखेंगे। मैं यहां मैंने फार्मूला लिख के आपको बताता हूं, बल्कि फार्मूला को लिखा आप जरा वहां से गौर करें जरा, a की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू माइनस ये हो गई हमारे पास b की वैल्यू, ठीक है जी। अब देखिए a का स्क्वायर यानी कि इस a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब b की वैल्यू कौन सी है ये वाली, यानी कि 1 ओवर 3y का स्क्वायर। अब माइनस था तो यहां देखिए प्लस, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू प्लस आएगा। x की वैल्यू क्या है 2x इनटू 1 ओवर 3y, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स देखें ये x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस xy। अब अगर गौर करें आप लोग तो यहां पे क्या होगा 2x माइनस 1 ओवर 3y, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हुआ 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस 1 ओवर 3y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और ये y स्क्वायर प्लस ये देखें ये इनमें से कुछ भी कट नहीं रहा, इसका मतलब आमने सामने ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा 2x ओवर 3y। तो स्टूडेंट्स यही आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 के सेक्शन नंबर 2 का आंसर है।
आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि ये वैल्यू हो सकता है यहाँ हो, ये वैल्यू यहाँ हो, लेकिन चीज आपके पास जो है वो सेम रहेगी। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। सो एक नजर हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। फार्मूला की मदद से इसका बताएं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यानी कि अब हम इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करवा सकते, अब आपको इसको फार्मूला के जरिए बनाना पड़ेगा। फार्मूला के देखिए आप कौन सा इस्तेमाल होगा, ये वाले दो फार्मूलास। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो किसी भी एक वेरिएबल का होल क्यूब होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसा हो सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब जो ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ये इन दो फार्मूलाज के तहत सॉल्व होंगे। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब अगर गौर किया जाए इन दो फॉर्मूलाज पे, आपने गौर करना है इन दो फॉर्मूलाज पे, याद रहे सिर्फ यही दो फॉर्मूलाज। अब यहां पे क्या चीज है हमारे पास, अगर आप गौर करें तो x4, मैं थोड़ा तरतीब से देख लेता हूं, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब अगर आप थोड़ा सा बेटा गौर करें, देखें x प्लस वाई यानी कि a प्लस बी कहां पे आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर पावर 4 वाई की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि यहां पे माइनस आ रहा है, यहां पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो a प्लस बी यानी कि प्लस में इसका आंसर आएगा। समझने वाली चीज है वो यही है कि इसका आंसर प्लस में आएगा। और कैसे पता चला कि हमें इसका आंसर प्लस में आएगा, इसकी जो ये वैल्यूज बनी हुई है। अब आपने जरा इस फार्मूला को, प्लस वाले फार्मूला को मद्देनजर रखना है। मेन नजर आपकी इस फार्मूला के ऊपर होनी चाहिए। फार्मूला अपने कागज के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर साइड पर लिख लें। फार्मूला क्या है कि a प्लस बी यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो a की होगी। चले मैं यहां पे लेट कर लेता हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल है a के, मान लिया। लेकिन ये आपने पेपर में नहीं करना, पेपर में आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। आप देख रहे हो कि मैं दूसरा मार्कर के साथ यूज करता हूं, दो मार्कर मोस्टली मेरे हाथ में होते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल है a के और वाई स्क्वायर इक्वल है आपके पास b के। ठीक है जी, मतलब कि ये वैल्यू है a की, ये वैल्यू है आपके पास किसकी, b की। अब चलो इसको जरा रेस करके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यहां से यहां देखें जरा, x की वैल्यू, y की वैल्यू, दूसरा हमें पता है कि x का स्क्वायर होता है, यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि ये x की वैल्यू प्लस ये वाला y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज। अब आंसर कैसे बनेगा, आंसर पे मेन आपने गौर करना है। देखें ये स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है जी यहां तक। अब देखें ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 4 है। हमें पता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, प्लस। यानी कि इसका आंसर आएगा कुछ x की पावर 6, दोनों को प्लस कर दिया ना, 4 और 2 6 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने आंसर बनाना है यहां तक कर लेने के बाद आपने इस हिस्से को देखना है कि एक x की पावर ये साइड पे लिख लें, दूसरे की x की पावर यहां साइड पर लिख लें। x पावर 4 x पावर 2 दोनों को प्लस किया, आंसर क्या आ गया आपके पास 6। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आंसर किस में आना चाहिए, 6 में। तो देखिए आप यहां पे जरा x प्लस वाई
यानी कि प्लस y, x का 6 और y की भी वैल्यू हो गई 6। ये फॉर्मूला इसके तहत बनेगा। अब ये है इस वैल्यू का आंसर। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप वो रफ अमल में कीजिएगा, ऐसे नहीं। मैं यहाँ साइड पे आपको वीडियो सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। वो तरीकेकार क्या है कि आप इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इस वैल्यू को इस सब से मल्टीप्लाई करें। जब कट हो के आपके पास यही आंसर आएगा। अब आप एक बार वो तरीका भी जरा देख लें, लेकिन वो ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, ये ज्यादा प्रेफरेबल है, वो सिर्फ आपकी जस्टिफिकेशन के लिए। देखिए x2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x6। अब x2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो पहले प्लस माइनस माइनस x का 4 इंटू वाई की पावर 2। अब देखिए प्लस x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 4। याद रहे कि ये सिर्फ आपकी जो है वो क्लैरिफिकेशन के लिए, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट y की पावर 2 इंटू 4 प्लस प्लस प्लस, यानी कि x की पावर 4 और y की पावर 2। दूसरा माइनस हो गया तो प्लस माइनस माइनस। ये देखें अब ये वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई 4, एक्स स्क्वायर इंटू वाई 4। लास्ट वाली वैल्यू बच गई ये वाली, तो प्लस 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 वाई की पावर 6। यहां पे आप जरा देखें x4 बाय 2, ये देखें x4 बाय 2, ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कैंसिल हो गए। x2 by 4 x2 by 4 प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बचा आपके पास x6 प्लस y6। ये सिर्फ आपको जस्टिफाई करने के लिए था, लेकिन क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, अब याद रहे कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनका आंसर निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले वो तरीका देख लें, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप सिंपल सा एक काम करें, जो पहला वाला वेरिएबल है उसको यहां सेपरेट लिखिए, x3 हो गया। दूसरे वाले का x का वेरिएबल सेपरेट लिखिए, 6 है, देखें 3 और 6, यानी कि क्या हो गया, जब दोनों की बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा x की पावर 9। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें कि पहली वाली वैल्यू के सेंटर में कौन सा साइन है, माइनस का, मतलब जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये माइनस आपने यहां सेपरेट लगा दिया, ये मैं नीचे सेपरेट लगा रहा हूं। दूसरा आपने क्या किया, y की पावर 3 और यहां से लास्ट y की पावर 6, तो क्या हो गया y की पावर 9, यानी कि आंसर क्या आ गया x पावर 9 माइनस y पावर 9। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, और ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने सिर्फ ये तरीका जरा ज़हन में रखना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जरा, हम जानते हैं कि पहली वाली वैल्यू हमेशा x की होती है, यानी कि a की होती है। दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। यहां तक क्लियर है? आप देखें, यानी कि पहली वाली वैल्यू x की है, यानी कि a की वैल्यू क्या है x की पावर 3, और हम इसी का स्क्वायर लेते हैं ना, 3 2 6, यानी कि इसका स्क्वायर बनेगा ना ये। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, x3 माइनस y3 इंटू ये वाला x की पावर 3 इंटू 2। देखें ये 3 अगर गौर किया जाए, तो नेक्स्ट देखिए आप, ये x की 3 इंटू y की पावर 3, सॉरी इस तरफ लिखा जाएगा 3 इंटू y3 प्लस y की पावर 3 इंटू 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर थोड़ा सा गौर करें, देखिए ये भी x3 था, ये भी x3 ही बना, ये भी x3 ही बना, ये y3 था तो ये भी y3 ही बना, ये भी y3 ही बना। जो स्क्वायर इनके ऊपर लगे हैं ये फॉर्मूला के हैं, जो देखिए यहां पे लगे हैं,
ठीक है जी। अब इसका आंसर देखें, ये 3 है जो बताया था आपको, ये 3 है और ये 6 एंड 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 9 इनटू साइन माइनस का लगेगा, सॉरी यहां पर प्लस आना था क्वेश्चन के अंदर, माइनस का लगेगा और y की पावर 9। ये क्वेश्चन हो, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, वीडियो को दोबारा दोबारा देखिएगा तो ही समझ आ पाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये मुकम्मल आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा है, इसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर आपके जहन में ये दो फार्मूलाज हैं तो इस क्वेश्चन को भी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे। सबसे पहली चीज, आपके जहन में ये तो फार्मूलाज हमेशा रहने चाहिए, याद रहे हमेशा। अब वो क्यों, उसकी वजह आपको बताता हूं, देखिए जरा। आपके पास ये 3 वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी, ये वाली 3, हम इनकी मदद से ही, यानी कि इनकी मदद से फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, आपने देखा कि पहला वैल्यू, पहली वाली वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब जरा फॉर्मूला पे चले दोनों पे, x माइनस वाई, ये याद रहे। तो देखें a माइनस बी है, मतलब यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, इसका मतलब कि अगली जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी प्लस में होनी चाहिए। तो अब आप देखें कि यहाँ पे सारी की सारी प्लस में कौन सी वैल्यूज है, तो वो हो गई ये वाली वैल्यू। तो हम उसको इसके साथ इसकी मैचिंग करवा देंगे। एक काम करते जाएं, लेड पेंसिल ले लें और उसके ऊपर एक छोटे से सिंबल्स बनाते जाएं, जैसे कि ये मैंने स्टार बना दिया और ये स्टार बना दिया, ताकि पता चले कि ये दोनों सेम थे। नेक्स्ट, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखें ये वाली वैल्यू बची है हमारे पास x प्लस वाई, मतलब प्लस है ना, तो देखें ये भी प्लस है ना, इसका मतलब क्या हमारे पास जो a b की वैल्यू है, यानी कि जो x y की वैल्यू है, सिर्फ वो माइनस में हो, बाकी सारी प्लस में होनी चाहिए। और चूंकि ये हमारे पास सिंपल x प्लस वाई है, तो यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम स्क्वायर होना चाहिए। आप इसको देखें, बल्कि यहाँ पे देखें प्लस है ना, यहाँ प्लस है, मतलब आगे सारी वैल्यू एक प्लस में और एक माइनस में। देखिए वो कौन सी है जी आपके पास, देखें एक प्लस में और एक माइनस में, ये वाली वैल्यू बनती है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। अब देखें ये वाली वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको छोटा सा निशान बना लेंगे कि इसके ऊपर टिक कर दें और इसके ऊपर भी टिक कर दें, पता चले कि ये दो पेयर बन चुके हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, ऑब्वियसली दो वैल्यू बची हैं, अब यही हमारी वैल्यूज होंगी। इसको करने के लिए आप लोग इसके ऊपर कोई छोटा सा निशान बना लें, ऐसे क्रॉस लगा लें इसके ऊपर, ताकि पता चले कि ये वैल्यू सेम है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू इसके साथ ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या हो चुका है, एक हमारे पास ये वैल्यू हो गई, एक हमारे पास यहां से ये वैल्यू हो गई, एक हमारे पास यहां से ये वैल्यू हो गई। तरीकाकार मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि कैसे आंसर निकालते हैं। एक इसका x उठाएं, एक इसका ये वाला x उठाएं, दोनों को जमा कर दें। यहां से ये x उठाएं, ये x उठाएं, दोनों को जमा कर दें। यहां से ये x उठाएं, ये x उठाएं, दोनों को जमा कर दें। जो उसकी पावर बनेगी, मतलब आंसर आपको उसी में आना चाहिए। अब देखिए वो कैसे, ये x एज इट इज x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई इंटू वाई का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अब क्या बना हमारे पास, x की 2
प्लस वाई की 2 इंटू एक्स 2 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2 प्लस वाई 2 की पावर 2। सो ये हमारे पास एक वैल्यूज बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स देखते चले अब यहां पे क्या होगा, ये वाला x 1 है, ये वाले x 2 है, तो कितने हो गए, x 3 हो गया, यानी कि हो जाएगा x की पावर 3 माइनस है तो यहां भी माइनस y की पावर 3। एक ये वैल्यू इसका आंसर आ चुका। दूसरा देखें, x और x, एक ये है 2 ये है 3 हो गए, मतलब x की पावर 3 प्लस यहां से y 2 है और एक 1 है 3, y की पावर 3। अब देखें 2 यहां से और 2 टू 4, यानी कि 2 और 4 कितने हो गए 6, यानी कि x की पावर 6 हो गई और प्लस है तो प्लस y की पावर 6 हो गई। अब यहां पर अगर गौर किया जाए थोड़ा ध्यान से जरा, तो इसके बाद आपका आंसर आना चाहिए। आंसर कैसे आएगा, मैं जरा इन दो वैल्यूज को इकट्ठा ले लेता हूं। वो कैसे, x की पावर 3 और x की पावर 3 मैंने दोनों को जमा कर दिया, तो आंसर क्या आया, x की पावर 3 x की पावर 3 हो गया 6 प्लस माइनस माइनस y3 और y3 हो गया y6 इनटू x6 प्लस y6। देखें इन दोनों की पावर सेम थी लेकिन सिर्फ साइन डिफरेंट था। सेम वही काम हो गया, पावर सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो इसको क्या करेंगे 6 और 6 12 प्लस माइनस माइनस और x y की पावर भी हो गया 12। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और फिर हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। और स्टूडेंट्स याद रहे कि जो क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो उसका टाइम नोट किया करें और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपने जो क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो आपने इन दो छोटी छोटी वैल्यूज को देखना है। अगर तो यहाँ माइनस है और आपने माइनस लिख दिया तो देखिए यहाँ माइनस है ना फार्मूला में, इसका मतलब आगे की सारी वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, जो कि सारी की सारी प्लस में आ चुकी। अब एक बार प्लस आ गया, इसका मतलब अगली सारी वैल्यू के प्लस आ गया, तो एक वैल्यू तो में माइनस होगी और एक वैल्यू वो ये है, मतलब कि ये दो सेट्स हो चुके हुए हैं। आंसर निकालने का तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, चलिए मैं आपको उसको दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। देखें पहले का वेरिएबल मैंने क्या उठाना है और दूसरे का भी x का वेरिएबल उठाना है, सिर्फ और x का। सिर्फ देखें यहाँ पे 2x² है और पहले वाले का 4x² आप उठा लें यहाँ से, 2x² डॉट 4x की पावर 4, दोनों में सेम ही है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, 4 2 क्या हो गया हमारे पास 8, x और x दोनों का वेरिएबल सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी ऐड, 4 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 6, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी 6 हो गई हमारे पास। देखें ये वाला माइनस है, इसका मतलब आंसर के दरमियान में माइनस आना चाहिए, यहां प्लस और प्लस आएगा। लास्ट का वेरिएबल एक ये उठाएं और एक ये उठाएं, यानी कि 1.1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा कुछ 8x की पावर 6 माइनस 1, इसका ये आ जाएगा और इसका आंसर आपके पास प्लस में आएगा जो कि होगा 8x की पावर 6 प्लस 1। तो अब देखते हैं कि हमारी बात कितनी सच निकलती है। देखें पहली वाली वैल्यू हमेशा x की, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y की, यानी कि a भी कह सकते हैं b भी कह सकते हैं, जो वेरिएबल आपको इजी रहे। 2x² माइनस 1 इनटू ये x का स्क्वायर, यानी कि 2x² का स्क्वायर बनेगा। दूसरी वैल्यू कौन सी होती है हमेशा x और y की, देखें a और b, यानी कि ये वैल्यू किसकी है a और b की, प्लस एज इट इज 2x² इनटू 1, जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली यही वाली वैल्यू बनेगी, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा, प्लस ये वाला 1 का स्क्वायर जितना मर्जी ले ले, उस बेचारे गरीब ने 1 ही रहना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। सो नेक्स्ट देखें जी 2x² प्लस 1 इनटू, पहले मुझे एक बार इसको सेट को यहां पर एंडिंग दे देते हैं। आप देखें नेक्स्ट जो सेट स्टार्ट हो गया 2x² प्लस 1, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर। अब ये वाला
माइनस सॉरी प्लस माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक दूसरा सेट हो गया। अब ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 2 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 4। देखिए 2 और ये वाला 4 हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 4 2 8। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, क्योंकि ये वाला 4 है ये वाला 2 है, 4 2 8 x ये वाला जो वो वाला मेथड मैंने करवाया था, ये वाला मेथड देखिए 8x की पावर 6 साइन ये माइनस वाला इनटू 1। अब देखें यहां पे ये वाली वैल्यू है 8x स्क्वायर सॉरी 6 प्लस 1। अब अगर आप गौर करें देखें दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों के दरमियान साइन का। इसका मतलब 8 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 आपस में जमा हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा देखें जरा 8x की पावर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है वैल्यू सेम है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 की पावर 2 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2 होता है आपके पास 12 माइनस 1। सो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको गौर से देखिएगा, इसको क्वेश्चन को बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस लेके भी उस फोन से भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।